वेलकम टू डिसिप्लिन एजुकेटर। हम अपने द अल्टीमेट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स के टेक्निकल एनालिसिस पार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमने जो लास्ट सेशन में पढ़ा था उसके रिलेटेड हमारा छोटा सा एक Q&A सेशन है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज अ स्मॉल रियल बॉडी इंडिकेट्स? ऑप्शन 1, द ट्रेडिंग रेंज बिटवीन द शेयर whose breadth is exceptionally narrow. Option 2, a low volume session. Option C, a candle with a narrow range between opening and closing price. Option D, a share with a small market capitalization. Second question है, what does a doji indicates? Option number 1, buyers are in control if preceded with an uptrend. Option B, sellers are in control if preceded with a downtrend. Option C is not a reliable indicator. Option D, it indicates indecisions. अब आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का सल्यूशन जो है वो मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको बताऊंगी। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था हाई वेविंग कैंडल, हमने पढ़ा था डोजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुलिश पैटर्न हैमर के बारे में। हैमर के बारे में जानने से पहले इसके कुछ प्री रिक्विजिट है जो बताते हैं कि ये हैमर होगा। पहला पॉइंट, हैमर हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है। डाउन ट्रेंड का क्या मतलब है? जैसे आप ये देखिए मार्केट में रेड बॉडीज बन रही है, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हो रही है, तो मार्केट के अंदर जब सेल ऑफ होता है उसी के बाद हमारा हैमर बनता है। दूसरा, जो लोअर शैडो है ना हमारी, वो एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ रियल बॉडी होनी चाहिए। मतलब जो नीचे की हमारी ये शैडो है ना, ये एटलीस्ट इस रियल बॉडी का ट्वाइस होनी चाहिए। छोटी शैडो है तो हम इसे हैमर नहीं मानेंगे। और इनका जो क्लोज है, आप ये देखिए यहाँ पे ये ओपन है, यहाँ ये क्लोज है, और जो ऊपर की बॉडी है ना ये आपको दिख रहा है। जैसे इसके अंदर तो हमारा हम प्रेफर ये करेंगे कि इसके अंदर कोई अपर शैडो ना हो, और अगर कोई अपर शैडो है भी तो वो अपर शैडो नीचे वाली शैडो का सिर्फ 10% होनी चाहिए, मतलब बहुत नेग्लिजिबल होनी चाहिए। ये 3 प्री रिक्विजिट है हैमर होने के। पहला कि हैमर डाउन ट्रेंड के अंदर ही आता है। अगर किसी अप ट्रेंड के अंदर कोई हैमर बनता है तो हम उसे हैमर नहीं मानेंगे। पॉइंट सेकेंड हमारा है कि इसकी जो शैडो होती है वो रियल बॉडी के ट्वाइस साइज में होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि ऊपर वाला जो हमारा अपर शैडो है या तो वो शैडो नहीं हो तो बेटर है, अगर वो हो भी तो वो इतना छोटा होना चाहिए जो एक तरीके से नेग्लिजिबल हो। अब हमने ये पॉइंट समझ लिए, अब हम थोड़ा सा इस हैमर को और समझते हैं। अगर आप हैमर को अच्छे से देखें, हैमर आपको क्या बता रहा है? हैमर आपको बता रहा है मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया, मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, मार्केट नीचे के लेवल्स पे नहीं रह पाई और मार्केट ने एक बहुत बड़ा रिजेक्शन लिया, और ऐसा रिजेक्शन लिया जिसकी वजह से ये बॉडी ऊपर इवन और ऊपर चली गई। ठीक है, सिमिलरली इस केस के अंदर मार्केट यहाँ ओपन हुई, मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, मार्केट ने रिजेक्शंस दी, रिजेक्शन आई मार्केट में लोअर लेवल की, और मार्केट यहाँ पे बंद हो गई। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है? अगर आप नॉर्मल एनालॉजी से या नॉर्मल इसकी शैडो से ही भाप पा रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता चल रही है कि ये लोअर लेवल्स की रिजेक्शन है। क्योंकि ये लोअर लेवल की रिजेक्शन है इसीलिए हम इसे एक बुलिश पैटर्न बोलते हैं। डाउन ट्रेंड के बाद अगर हैमर बनता है तो इसका मतलब है मार्केट के अंदर जो प्रीवियस ट्रेंड था, जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड था, वो अब रिवर्स हो गया है, अब बाइंग आने वाली है। पर बाइंग आने के लिए हम हैमर देखते ही पोजीशन नहीं लेंगे। हैमर देखने के बाद भी हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे। पहला, हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना है। दूसरा, हैमर होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो अपसाइड जा रही हो, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे।
आगे हम बात करते हैं हैमर का। जो ये नीचे वाला आप ये शैडोज देख रहे हो ना, इन शैडोज का ये जो लो है, ये लोज, हैमर का जो लो है वो एक लेवल ऑफ सपोर्ट बनाता है। ठीक है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जो हमारा डोजी है, डोजी का हाई जो है वो हमारा बनाया था रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्यों बना रहा था? क्योंकि ये बाइंग साइड में बन रहा था। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर हमारा डोजी बन रहा था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा था। अब इस केस में क्या है, मार्केट में सेलिंग हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एक हैमर बनता है यहाँ पे, फिर उस हैमर के बाद मार्केट अप साइड जाएगी। तो अप साइड जाएगी तो इसका मतलब है हम अप साइड में ट्रेड लेंगे, और ये हमारा बन जाएगा हैमर का जो लो है वो हमारा बन जाएगा सपोर्ट। इसका मतलब है अगर मार्केट का प्राइस इस लेवल से नीचे जाता है तो हमारा जो हैमर है उसने काम नहीं किया, यानी कि ये लेवल हमारा बन जाएगा स्टॉप लॉस लेवल। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जो हैमर का लो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। हैमर के अंदर और मेजॉरिटी सारी कैंडलस्टिक के अंदर ना आपको प्राइस टारगेट नहीं मिलता। प्राइस टारगेट के लिए आपको वेस्टर्न इंडिकेटर, आपको रेजिस्टेंस लेवल और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बट कैंडलस्टिक आपको ये नहीं बताएंगे कि मैं मतलब कैंडलस्टिक इंडिकेट ये तो ज़रूर करती है कि आने वाली मूव क्या है, पर वो मूव कितनी बड़ी होगी ये आपको कोई भी कैंडलस्टिक मेजॉरिटी में नहीं बताती है। ठीक है, तो जो हैमर भी है ये आपको प्राइस टारगेट नहीं देता है कि ये ऊपर कितना जाएगी मार्केट इसके बाद, बट एक स्टॉप लॉस लेवल जरूर देता है, और वो स्टॉप लॉस लेवल होता है हमारा सपोर्ट। अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया के नीचे बंद होती है तो ये एक बियरिश मोमेंटम का सिग्नल है। और जो मोमेंटम ट्रेडर्स, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि जब डोजी के बाद एक रेजिस्टेंस टूटा है तो जो मोमेंटम ट्रेडर्स हैं वो बाइंग लेंगे। उसी तरीके से हैमर का सपोर्ट टूटने पर जो मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं वो सेल की ट्रेड लेते हैं। उसके अलावा हैमर में द कलर ऑफ रियल बॉडी डज नॉट मैटर, चाहे वो ग्रीन बॉडी हो चाहे वो रेड बॉडी हो, वो दोनों ही हैमर होते हैं। हैमर की जो लोअर शैडो है ना वो अग्रेसिवनेस कहीं ना कहीं बुल्स की बताती हैं। मतलब ये कहीं ना स्ट्रॉन्गनेस दिखाती है बुल्स की। ये बताती हैं कि बुल्स जो हैं अब पावर में आ रहे हैं। बुल्स जो हैं वो अब जो पूरा मार्केट की कंडीशन है उस कंडीशन में अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हैमर में जो इसकी लॉन्ग लोअर शैडोज हैं ये बताती हैं कि बुल्स जो हैं वो अग्रेसिव हो गए हैं। अब हम रियल मार्केट के चार्ट पर हैमर्स को देखेंगे और उन्हें समझेंगे। ये आप देखिए, ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है, ये 1 डे का चार्ट है। मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था ये सारे पैटर्न्स हर मार्केट, हर शेयर और हर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये बनता है एक हैमर, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, एक हैमर बना, हैमर का ये लेवल ऑफ सपोर्ट बना। सपोर्ट के बाद अगली कैंडल ने अप साइड मूव ली तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, और यहाँ से मार्केट जो इसका लास्ट लेवल था रेजिस्टेंस का, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट वहाँ तक गई। फिर उसके बाद मार्केट ने एक डोजी बनाया। मैंने आपको बताया था मार्केट में डोजी बन गया है तो इसका मतलब ये एक तरह का वार्निंग है। और फिर यहाँ पे आप आके जैसे ही आप ये देखेंगे कि मार्केट में थोड़ा डाउन ट्रेंड आ रहा है, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। तो ये हमारा बना है एक बहुत बढ़िया हैमर। आप यहाँ देखेंगे ये हैमर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी रियल बॉडी बड़ी है। ये रियल बॉडी और शैडो के बीच में वो जो ट्वाइस दी साइज ऑफ रियल बॉडी हमारी शैडोज होनी चाहिए वो ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं ये अप ट्रेंड के अंदर एक हैमर बना है तो ये हैमर नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चार्ट। इस चार्ट के अंदर आप देखिए मार्केट के अंदर एक छोटा डाउन ट्रेंड आया है, मार्केट ने हैमर बनाया है, हैमर पे आपका सपोर्ट लेवल बनेगा। मार्केट ने अपना जो रीसेंट हाई था उस हाईस को टच किया है, फिर उसके बाद रिवर्स किया है, पर हैमर ने अपना काम किया है। अब यहीं पे आके आप डिफरेंस देख पा रहे हैं।
मार्केट का क्या प्राइस लेवल होगा या पर्टिकुलर कैंडलस्टिक आपको कहाँ तक लेके जाएगी, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने रेजिस्टेंस लेवल हैं और वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अब लास्ट सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने इस यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल था हायर, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी, तो इस लेवल को मार्केट ने तोड़ा, इस लेवल को भी तोड़ा, बट फिर डोजी बना के मार्केट नीचे गिरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसका लास्ट हाइस था, उस हाइस तक मार्केट उसे नहीं तोड़ पाई। तो मार्केट का कोई प्राइस टारगेट हमें नहीं मिलता है, बस हमें ये पता होता है कि ये जो हैमर है ये हमारा सपोर्ट बना रहा है और हैमर के बाद मार्केट अप जाएगी। कितना अप जाएगी ये नहीं कैंडलस्टिक बताते। नेक्स्ट सेशन हम एक चार्ट और लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे एक हैमर बना, हैमर के बाद मार्केट अप गई, जो प्रायर लेवल था उसी के आसपास रही, वहाँ से फिर रिजेक्शन आया है। बट आप ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो इसका सपोर्ट लेवल है ना वो नहीं टूट रहा है, और ये जो हैमर का सपोर्ट है, हैमर के बाद यहाँ पे आप पोजीशन लेंगे। आपने यहाँ पे जैसे ही एक रिजेक्शन देखा आप यहाँ इस ट्रेड से निकल जाएंगे, बट आप नेक्स्ट यहाँ पे पोजीशन देखिए, यहाँ पे आकर मार्केट ने हैमर के सपोर्ट को नहीं तोड़ा और फिर यहाँ से मार्केट फिर बाउंस बैक करके गई। इसका मतलब है जो हैमर का सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक रिलायंस के चार्ट को, देखते हैं कि 1 आवर का चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक हैमर बना है, ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे एक गैप बना है, गैप डाउन। आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगी गैप डाउन क्या होता है। हैमर के बाद मार्केट को अप जाना था, बट गैप डाउन जो है वो ये बताता है कि मार्केट ने नीचे जाना है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन थी, उस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से मार्केट अप नहीं जा पाई। उसके अलावा जब मार्केट ने ये लेवल जो सपोर्ट का लेवल है ये तोड़ा है, उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड जो है वो मोमेंटम से आया है, एक बियरिश मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, तो आइडियली अगर हम बात करें हमें इस हैमर पे अप की ट्रेड नहीं लेनी थी, क्योंकि एक कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे एक और पोजीशन बनी हुई थी जो इसे डाउन ट्रेंड को बना रही थी। मतलब एक सिंबल डाउन का बना है, एक सिंबल हमारा अप का बना है, तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, वो कंफ्यूजिंग है। ये जो गैप हुआ है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ये वाला लेवल भी और ये वाला लेवल भी, और यहाँ इसका ये हैमर का सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं मार्केट उस लेवल इस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ पाई, इसलिए नीचे आके उसने अपना सपोर्ट तोड़ा। बट फिर भी ये यही बता रही है कि एक बियरिश मोमेंटम आ गया है, मार्केट जब भी हैमर को नीचे तोड़ेगी तो एक बियरिश मोमेंटम के बारे में हमें पता सिग्नल मिलता है। नेक्स्ट एक हम देखते हैं इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का चार्ट है, ये 30 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ आप देखिए एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे जाके एक हैमर बना है, उस हैमर के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन आपको मिली कि मार्केट अपसाइड होने वाली है, क्योंकि हैमर के बाद भी मार्केट ने एक और ग्रीन कैंडल दी है, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और मार्केट ने अच्छी खासी अप की मूव ली है। ठीक है, वहीं अगर मैं आपको बात करूँ आगे मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी बना हुआ है, आगे आने वाले सेशंस में हम इसे कवर करेंगे। एक और चीज़ है यहाँ पे, यहाँ अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक और हैमर बना है डाउन ट्रेंड के बाद। हैमर के लिए ना आपको छोटा डाउन ट्रेंड भी चलता है, क्योंकि हैमर अपने आप में एक बड़ा जो है वो एक बड़ा सिग्नल है, बड़ा इंडिकेटर है। तो यहाँ पे छोटे डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बना, मार्केट ने इसे टेस्ट किया, इसे टेस्ट करने के बाद आप देखिए मार्केट अप गई है। ठीक है, ये HDFC बैंक का चार्ट है, ये 30 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ हम देखते हैं हैमर कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे हैमर बनता है, ये हैमर एक डाउन ट्रेंड के बाद है, ये हैमर हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट बनेगा। आप ये देखिए मार्केट ने इस कैंडल पे भी हैमर के सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की है, बट वो उसे तोड़ नहीं पाई है, रिवर्स आई है। इसको हम हैमर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी जो रियल बॉडी है थोड़ा साइज में ज़्यादा बड़ी है, तो वो शैडो का ट्वाइस नहीं बना पाएगी। ये वाला हमारा हैमर है और इस हैमर ने अपना अच्छा खासा काम किया है। आपको अगर याद होगा तो ये हमारा हाई वेविंग कैंडल है जो बता रहा है मार्केट कंफ्यूज हो रही है।
वहाँ यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे भी एक हैमर बना है, इसका भी सपोर्ट लेवल जो है हमारा, ये सपोर्ट भी यहाँ पे स्टे किया है और उसके बाद मार्केट ने अप ट्रेंड लिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ आपको हैमर, ये डोजी या हाई वेविंग कैंडल दिखा रही हूँ, ये आप भी किसी भी कंपनी का चार्ट उठाइए और जो भी ब्रोकर आपका हो आप वहाँ से ही कैंडल स्टिक का चार्ट उठा सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, आपको सिंपल कैंडल स्टिक चार्ट खोलना है। उसके अंदर आपको जो आपको टाइम फ्रेम दिखे आप वो लीजिए, चार्ट को थोड़ी देर खोलिए, उसके अंदर आप ढूंढिए ये सिंबल जो मैंने आपको बताए हैं। मैंने आपको डोजी करा दिया है, आपको हाई वेविंग कैंडल करा दिया और आज ये मैंने हैमर बता दिया। ये आप देखिए और ये चीज़ ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कहाँ कहाँ पे एक अच्छा हैमर बन रहा है, उसके बाद मार्केट अपसाइड मूव ले रही है, कहाँ पे हैमर जो है उसकी जो सपोर्ट है वो टूटने के बाद बियरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो आप ये सब चीज़ें देखिए और नॉर्मल चार्ट्स पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है रिलायंस की, ये 1 आवर का चार्ट है। यहाँ आप देखेंगे कि एक यहाँ पे अगर आप कोई नॉर्मल लेमैन है, उसे रूल्स नहीं पता हैमर के, तो वो बोलेंगे ये भी हैमर है, बट क्योंकि ये अप ट्रेंड में है तो ये हैमर नहीं है। ठीक है, ये हैमर है, इस हैमर का सपोर्ट यहाँ पे टूटा, मार्केट के अंदर बियरिश मोमेंटम है। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर हैमर नहीं होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर इस बॉडी को हम हैमर बोलते हैं। ये बंधन बैंक का चार्ट है, ये 1 आवर का चार्ट है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे एक हैमर बना है, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बना, हैमर के बाद मार्केट ने बहुत बढ़िया ऊपर बुलिश ट्रेंड लिया है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी सपोर्ट था हमारे पास, उसके अलावा मार्केट ने एक और हैमर बनाया है, यहाँ पे 2 सपोर्ट हो गए हैं, तो मतलब ये हैमर और इफेक्टिव हो गया है। नंबर ऑफ हैमर्स बढ़ने से आपका जो है इफेक्टिवनेस किसी ट्रेड की नहीं बढ़ती है, पर अगर जैसे हैमर नीचे सपोर्ट देता है तो उसके साथ कोई और सपोर्ट लेवल है, ऐसे ही कोई ऐसा पैटर्न है जो ऊपर रेजिस्टेंस देता है और उसके साथ उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने के लिए एक और रेजिस्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर जो भी आपका पैटर्न होगा उसको ज़्यादा इफेक्टिव बना देती हैं। तो यहाँ हमने देखा 2 हैमर बने हुए हैं और ये इस हैमर को इस हैमर का भी सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से इसने अच्छा खासा रैली किया। अब हमने आज के सेशन में आपसे बात करी हैमर क्या होते हैं, पर आगे और पैटर्न्स तक जाने से पहले मैं आपको कुछ न्यूएंसेस बताना चाहूँगी कैंडल्स के। न्यूएंसेस मतलब ऐसे कॉशंस कि हम किस चीज़ों में कैंडल्स के से सावधान रहें। पहला पॉइंट, कैंडल्स एक टूल है, ये एक ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। इसका क्या मतलब है, आप सिंपली हैमर देख के, सिंपली डोजी देख के ट्रेड नहीं लेंगे। हैमर आपको बताता है मार्केट ने अब जाना है, पर उसके अलावा भी जो आप वेस्टर्न इंडिकेटर्स में अभी आने वाले सेशंस में आपको बताऊंगी, तो आप वेस्टर्न इंडिकेटर्स लगाओगे, वॉल्यूम्स चेक करोगे, ओवरऑल जो निफ्टी 50 है या जो भी मार्केट चल रही है उसका ओवरऑल मोमेंटम देखोगे, उसके बाद ही आप ट्रेड लेते हो। आप सिर्फ कैंडल्स पे ट्रेड नहीं लेते हो, पर कैंडल्स एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट होता है ना कि कैंडल्स आपको इफेक्टिवली बता देता है। जैसे आप एक सपोज कीजिए मार्केट के अंदर ना एक बुलिश ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, और वहीं पे आपके पास हैमर बना और हैमर में भी मार्केट अप जाएगी, ओवरऑल मार्केट का जो इंडिकेशन है वो भी थोड़ा बुलिश ही है, तो अब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाकी इंडिकेटर्स है ना उनको हमें कैंडल के साथ मिलाकर एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना होता है। सेम सेकेंड पॉइंट है कि हम हर कैंडल सिग्नल पे एक्ट नहीं कर सकते हैं। कैंडल सिग्नल बनने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट की ओवरऑल कंडीशंस क्या हैं, हमें ये चेक करना है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है, उसके बाद ही हम एक्ट करते हैं। उसके अलावा सारी कैंडल्स के अंदर एक प्राइस होता है जो बताता है कि जो आपने एक पर्टिकुलर कैंडल सिग्नल लिया है वो अब वहाँ पे जाके फेल हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया डोजी का ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया या फिर हैमर का नीचे का सपोर्ट एरिया, अगर वो चीज़ टूटती है
तो मतलब आपका जो बुलिश स्टैंस था ना मार्केट के अंदर, आप उससे उस बुलिश ट्रेड से निकल जाएंगे, ठीक है। और जो मोमेंटम ट्रेडर्स हैं वो वहां पे मोमेंटम ट्रेड भी ले सकते हैं। कैंडल्स हमें प्राइस टारगेट नहीं देती, हमें स्टॉप लॉस लेवल देती हैं। ये मैंने लास्ट सेशन अभी थोड़ी स्लाइड्स पहले भी आपको बताया था। कैंडल्स को हमें अकेले यूज नहीं करना है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो कोई भी पैटर्न, कोई भी इंडिकेटर जो है वो 100% काम नहीं करता है। इसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं ये भी है कि यहाँ पे रियल लोग बैठे हैं अपना पैसा लेके। यहाँ कोई कंप्यूटर की गेम तो है नहीं। अगर मैं एक मार्केट में बुलिश स्टैंस है पर पर्टिकुलर शेयर के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो मार्केट में जो उसके शेयर होल्डर होंगे वो अपना पैसा निकालेंगे ना, चाहे ओवरऑल मार्केट कितनी मर्जी अप ट्रेंड में हो। तो इसका मतलब है शेयर्स के अंदर जो भी काम हो रहा है, आप उस समय ये चीज़ देखोगे कि हो सकता है कि आपने पैटर्न सब सही देखा हो सकता है आपका सब जो भी आपने रूल, जो भी अपना ट्रेडिंग सिस्टम है उसे फॉलो किया हो, उसके बाद भी आपकी ट्रेड गलत हो गई हो। ट्रेड्स गलत होती हैं, ट्रेड्स प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेस होने के पीछे सिर्फ एक रूल है, वो है कि आपको अपने लॉसेस मैनेज करने हैं। और लॉसेस मैनेज करने का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए आप जहाँ ट्रेड ले रहे हो उस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर वो ट्रेड पलटती है, अगर वो ट्रेड गलत होती है, तो आपके पास एक लेवल होना चाहिए जो आपको बताएगा कि यू आर रॉन्ग, और आप वहाँ से उस ट्रेड से निकल जाओगे। आप ओवरऑल एक्स्ट्रा लॉसेस नहीं लोगे और आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के चलोगे। कैंडल सिग्नल्स और वेस्टर्न सिग्नल्स अगर दोनों का मिला के काम करेंगे तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सेशन में हम बेयरिश पैटर्न, शूटिंग स्टार के बारे में बात करेंगे। आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हेजिटेट मत कीजिएगा, इन सारे सोर्सेज पे आप आके बात कर सकते हैं। उसके अलावा आज जो मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे उनके क्वेश्चंस आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स दीजिएगा, उसके सोल्यूशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।